Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऑल इंडिया के राउंड 2 में कितनी सीट आने वाली है, प्लस आपको ऑल इंडिया के राउंड 1 में यदि कोई कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको वो फ्री एग्जिट करना चाहिए या रिपोर्ट कर देना चाहिए। तो इसके बारे में अपन कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी आज की वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारे नोटिफिकेशन अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से मेरी एक एक बात सुनना। देखो, आपको पता है जो ऑल इंडिया के 15% कोटा का जो राउंड 1 का रिजल्ट है वो 23 अगस्त को आ गया था। वो प्रोविजनल रिजल्ट था। उसके बाद कल 25 अगस्त को फाइनल रिजल्ट एमसीसी ऑल इंडिया कोटा 15% के राउंड 1 का डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों को ये डाउट है कि सर हमें राउंड 1 में जो कॉलेज मिला है वो हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए या फ्री एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि एमसीसी का जो राउंड 1 होता है वो फ्री एग्जिट होता है। ठीक है, और दूसरा डाउट है कि सर राउंड 2 में कितनी सीट आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं आपको रिपोर्ट करना चाहिए या फ्री एग्जिट करना चाहिए। इसका एक बेसिक सा क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, देखो राउंड 1 होता है फ्री एग्जिट, और मोस्टली जो सीट्स होगी ना 60 to 70% जो सीट्स होगी वो आपको फ्री एग्जिट बच्चे करेंगे और वो आपको राउंड 2 में नजर आएगी। कैसे? देखो, आपको रिपोर्टिंग कब करनी है, एक आपको मैं बेसिक सी चीजें बता देता हूं। आपको रिपोर्टिंग कब करनी है, यदि आपको स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज मिले हो, ठीक है, या फिर आपको कोई एम्स मिला हो, ठीक है, ओल्ड एम्स या फिर मिड जो अच्छे एम्स है ना, ओल्ड प्लस जो अच्छे एम्स है वो मिले हो, या आपको दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस मिले हो, या आपको जिपमर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, ईएसआईसी का अच्छा कॉलेज मिला हो कोई, तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। प्लस एक और चीज है, सब डिजायर्ड कॉलेज। यदि आप जो कॉलेज चाह रहे थे वो कॉलेज आपको मिल गया तो आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। समझ आ गया आपको? आपको किसी भी स्टेट का टॉप मिल गया, जैसे राजस्थान का एसएमएस मिल गया, या मध्य प्रदेश का एमजीएम इंदौर मिल गया, यूपी का केजीएमसी लखनऊ मिल गया, किसी भी स्टेट का यदि टॉप मेडिकल कॉलेज मिल जाए आपको, कोई अच्छा एम्स मिल जाए आपको, दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस मिल जाए आपको, जिपमर सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है, बीएचयू, एएमयू, ईएसआईसी का टॉप कॉलेज जैसे ईएसआईसी फरीदाबाद है ना, और आप जो डिजायर्ड कॉलेज जो भी चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि आपके पर्टिकुलर कॉलेज स्टेट के अंदर, जैसे आप यूपी से बिलोंग करते हो और आप चाह रहे थे कि आपको एलएलआरएम मेरिट मिल जाए और वो आपको मिल गया, तो आप जाके रिपोर्टिंग कर सकते हो। समझ आ गया? बाकी आपको फ्री एग्जिट करना चाहिए। यदि कोई राजस्थान, यूपी, बिहार का बच्चा है, उसको यदि साउथ में कॉलेज मिला है, मान लो उसको मिला है कर्नाटक में, तेलंगाना में, केरला में, या नॉर्थ ईस्ट में कॉलेज मिला है, तो एज पर माय ओपिनियन उसको वो फ्री एग्जिट कर देना है, क्योंकि वो सेम कॉलेज आपको राउंड 2 में भी मिल जाएगा, इसलिए आप उस कॉलेज को फ्री एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, इन कंडीशन में आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी चाहिए आपको। समझ आ गया आपको? अब दूसरी चीज अपन देखते हैं कि ऑल इंडिया के राउंड 2 में कितनी सीट आएगी। ठीक है, देखो, ऑल इंडिया का राउंड 2 जब स्टार्ट होगा, अभी तो ऑल इंडिया के राउंड 1 की रिपोर्टिंग चल रही है, जब ऑल इंडिया का राउंड 2 स्टार्ट होगा तब आएगा सीट मैट्रिक्स। ठीक है, हर एक राउंड से पहले सीट मैट्रिक्स आता है। दो आपको नई टर्म सुनने को मिलेगी सीट मैट्रिक्स में, एक मिलेगी क्लियर वैकेंसी, एक मिलेगी वर्चुअल वैकेंसी। दोनों का मीनिंग समझा देता हूं मैं आपको। देखो, लगभग लगभग ऑल इंडिया के अंदर सीटें जो पार्टिसिपेट कर रही है वो लगभग 10,500 मान के चलो आप, इतनी सीटें ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट कर रही है। समझ आ गया आपको? तो क्लियर वैकेंसी का मतलब है कि जो बच्चे फ्री एग्जिट कर देंगे, मतलब इसमें से 60 to 70% जो सीटें होगी वो फ्री एग्जिट कर देंगे बच्चे। मतलब ये मान के चलो 6 से 7,000 बच्चे तो फ्री एग्जिट कर देंगे, तो वो जो सीटें होगी वो ऑल इंडिया के राउंड 2 में आएगी। वर्चुअल वैकेंसी का मतलब है, जैसे मान लो आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर मिल गया ऑल इंडिया से, तो आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप अपग्रेडेशन के लिए आपने यदि सीट को डाला है, तो फिर आपकी जो सीट होगी वो वर्चुअल वैकेंसी में आएगी। समझ रहे हो? तो लगभग मान के चलो आप 2,500 से लेके 3,000 तक सीटें जो है वो वर्चुअल वैकेंसी में आती है। इसका मतलब है 2,500 से लेके 3,000 तक बच्चे जो है, इतने कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग कर देते हैं। बाकी की जो सीट बची है, जो 1,000 1,500 जो सीटें गई है, उसका मतलब है बच्चे ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया और उसने कोई अपग्रेडेशन का फॉर्म नहीं भरा है, मतलब वो सीट मैट्रिक्स से वो सीटें अब जा चुकी है। समझ आ गया आपको? एक तो ये सीट्स आएगी, प्लस न्यूली एडेड सीट आएगी। यदि मान लो राउंड 2 में कोई न्यू कॉलेज ओपन होता है, तो उसकी जो भी सीट होगी उसकी 15% सीटें जो है वो आपको राउंड 2 में नजर आएगी।
तो समझ आ गया आपको। क्लियर वैकेंसी, जो बच्चा सीट को छोड़ देता है, फ्री एग्जिट कर देता है, तो 60 से 70% तक सीटें आती है। 6 से 7 हजार सीटें आप मान के चलो क्लियर वैकेंसी में आएगी। 2500 से 3000 तक बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, रिपोर्ट कर लेंगे, अपग्रेडेशन के लिए डालेंगे। तो अब मान लो वर्चुअल वैकेंसी में ये सीटें आ गई। इसका मतलब सिंपल इतना सा होता है कि आपने, इन बच्चों ने, मान लो जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है, इन बच्चों ने चॉइस फिलिंग की और इनको ऑल इंडिया के राउंड 2 में कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो इनकी जो वर्चुअल वैकेंसी वाली सीट थी वो ऑटोमेटिकली क्लियर वैकेंसी में चेंज हो जाएगी और दूसरे बच्चे को उस रैंक पे मिल जाएगा। समझ आ रहा है आपको। यदि ऑल इंडिया के राउंड 1 में आपको कोई कॉलेज मिला, आपने रिपोर्ट कर दिया, अब आपने ऑल इंडिया के राउंड 2 की चॉइस फिलिंग की, आपको कोई दूसरा कॉलेज मिलता है, तो आपकी ऑल इंडिया के राउंड 1 की जो सीट है ऑटोमेटिकली खाली हो जाएगी और जो उस सीट पे जितनी ऑल इंडिया रैंक की रिक्वायरमेंट होगी, यदि किसी बच्चे की होगी तो वो बच्चा वो सीट ले लेगा। तो वर्चुअल वैकेंसी कन्वर्ट हो जाएगी क्लियर वैकेंसी में। समझ आ गया आपको। इस तरीके से सारी चीजें वर्क करती है। तो आप मान के चलो 6 से 7 हजार तो क्लियर वैकेंसी आएगी। क्लियर वैकेंसी मतलब सीटें बच्चे फ्री एग्जिट कर देंगे। बाकी 2.5 से 3 हजार बता दिया आपको वर्चुअल वैकेंसी, और न्यूली एडेड जितने कॉलेजेस होंगे उनमें 15% सीटें जो है वो आपको ऑल इंडिया के राउंड 2 में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएगी। समझ आ गया आपको कि किन किन बच्चों को रिपोर्ट करना है, किन बच्चों को फ्री एग्जिट करना है, कितनी सीट्स आएगी, वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है। अब बायोमेडिकोस से जुड़ना चाह रहे हो, बायोमेडिकोस से काउंसलिंग करवाना चाह रहे हो, तो बायोमेडिकोस का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। 25% का ऑफ चल रहा है। हमारे 3 प्लान है, आपको तीनों प्लान 25% के ऑफ में मिल रहे हैं। देखो मेरे को बच्चे बहुत कॉल और मैसेजेस कर रहे हैं, अब मैं जो एनरोल नहीं है उनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल है हमें उनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो हम उन्हीं बच्चों के रिप्लाई कर पाएंगे। तो आपको यदि चाहते हो कि हमसे गाइडेंस चाहिए आपको, तो आपको पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में फिर एनरोल होना पड़ेगा। समझ आ गया आपको। आपको जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे 9521270863, इस पे पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप कर दो, फिर आप पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। ठीक है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।